हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कंडक्टिंग नेचर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, रोल ऑफ वाटर इन आयनाइजेशन और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। ठीक है, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबसे फर्स्ट इंडिकेटर, ठीक है, उसके बारे में, और उसके बाद फिर न्यूट्रलाइजेशन और उसके एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या हो जाएगा? इंडिकेटर, देखो यहां से आपको पता लग रहा है इंडिकेट करेगा ये किसी को। इंडिकेटर मतलब इंडिकेट कर रहा होगा किसी को। किसको इंडिकेट करेगा वो हम देख लेते हैं। ये इंडिकेट करेगा केमिकल कंपाउंड, अ केमिकल कंपाउंड विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंस। मींस ऐसा केमिकल कंपाउंड जो किसी एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल सब्सटेंस की प्रेजेंस आपको इंडिकेट कर दे, उस केमिकल कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे? इंडिकेटर बोल देंगे। ठीक है, जैसे जस्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, आपने सुना होगा एक लाइकेन प्लांट होता है, लिटमस इंडिकेटर उससे ऑब्टेंड हो जाता है। तो लिटमस पेपर का नाम आपने सुना होगा। तो लिटमस इंडिकेटर जो है ये कहाँ से ऑब्टेंड होता है? लाइकेन प्लांट से। ये प्लांट का नेम है लाइकेन प्लांट, और ये प्लांट जो है बिलोंग करता है थेलोफाइटा डिवीजन को। बायो में अगर आपने पढ़ा हो थेलोफाइटा, ठीक है, तो उसको बिलोंग करता है लाइकेन प्लांट। अब जब ये ऑब्टेंड होता है तो ये पर्पल कलर का होता है, और उस कंडीशन में ये न्यूट्रल होता है। तो ये लिटमस भी क्या है? हमारे पास एक इंडिकेटर है, इंडिकेट कर रहा है किसको? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन को। अगर पर्पल कलर है, अगर आपका जो लिटमस है उसका पर्पल कलर आ रहा है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन को इंडिकेट कर रहा है। रेड अगर आ रहा है तो आपका एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और ये बेसिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो लिटमस एक तरीके का इंडिकेटर है जो लाइकेन प्लांट से ऑब्टेंड होता है। लाइकेन प्लांट थेलोफाइटा डिवीजन को बिलोंग करता है, और जब लिटमस को हम ऑब्टेंड करते हैं तो वो न्यूट्रल कंडीशन में होता है लाइकेन प्लांट से, और उसका कलर जो होता है वो पर्पल रहेगा। और फिर जब आप इस लिटमस पेपर को या लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड कर दोगे तो वो रेड हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन में ऐड कर दोगे तो वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिकेटर इंडिकेट करेगा किसी भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है टाइप ऑफ इंडिकेटर। मींस इंडिकेटर के टाइप कौन कौन से हैं, कितने टाइप का होता है। तो अगर हम टाइप देखेंगे तो दो तरीके के इंडिकेटर हमारे पास हैं। सबसे फर्स्ट आ जाता है ओल्फैक्टरी, और सेकंड आ जाता है विजुअल इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी का मतलब है स्मेल से, ओडर से। मींस ऐसे इंडिकेटर जो ओडर चेंज से आपको इंडिकेट कर रहे हों कि कौन सा सॉल्यूशन है। और विजुअल में क्या आ जाएगा? ऐसे इंडिकेटर जो कलर चेंज से आपको प्रेजेंस बता रहे हूं कि कौन सा सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात करेंगे तो ये आपको जो चेंज है वो किस तरीके से शो कर रहे होंगे? बाय ऑर्डर चेंज। मींस इनकी ऑर्डर चेंज हो जाती है। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में जब आप एग्जांपल देखोगे तो एग्जांपल आपके पास क्या जाएगा? जैसे रो ओनियन एक्सट्रैक्ट। जो रो ओनियन है उसका एक्सट्रैक्ट क्या है? उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। किस कंडीशन में? देखो हम बोल रहे हैं कि स्मेल या ऑर्डर चेंज हो जाएगी, है ना? तो इस तरीके से वनीला एक्सट्रैक्ट है उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। क्लोव ऑयल एक्सट्रैक्ट है उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। अब एक्चुअल में जो ओल्फैक्टरी, जितने भी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं ये अपनी स्मेल चेंज कब करते हैं? बेसिक मीडियम में। जब भी बेसिक सॉल्यूशन आएगा, बेसिक मीडियम आएगा तो इनकी स्मेल डिसअपियर हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्लियर? तो ये जो इंडिकेटर हैं ये ओनली बेसिक मीडियम में अपनी स्मेल चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये किस तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं? स्मेल या ऑर्डर चेंज करके। क्लियर? विजुअल इंडिकेटर की बात करेंगे तो विजुअल इंडिकेटर में आपके पास क्या है? कलर चेंज से ये शो करते हैं। कलर चेंज होगा तो इंडिकेट करेंगे कि सॉल्यूशन जो है वो चेंज हो चुका है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है जैसे लिटमस, अभी हम जस्ट देख चुके हैं। टर्मेरिक आपने नाम सुना होगा, देखा भी होगा। मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो ये सब हम अब वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो विजुअल इंडिकेटर क्या करेंगे? अपना कलर चेंज करके शो करेंगे कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। अब विजुअल इंडिकेटर को हम डिस्कस कर रहे हैं। लिटमस जो है अभी हमने डिस्कस किया, लाइकेन प्लांट से ऑब्टेंड होगा, पर्पल कलर का होगा। जब ऑब्टेंड होगा तो न्यूट्रल कंडीशन में, है ना? तो आप लिख सकते हो
न्यूट्रल कंडीशन में जब ये प्रेजेंट होगा तो किस तरीके का होगा, पर्पल कलर का। न्यूट्रल में क्या हो जाएगा, पर्पल। और एसिडिक सॉल्यूशन में ये किस कलर का हो जाता है, रेड कलर शो करता है। बेसिक सॉल्यूशन में ये ब्लू कलर शो करेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है फिनोल्फिलीन, जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं HPH। फिनोल्फिलीन इंडिकेटर एसिडिक नेचर का होता है। इसकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक इंडिकेटर है, ठीक है, एसिडिक इंडिकेटर। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। एसिडिक इंडिकेटर है तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए H लिख दिया और फिनोल्फिलीन का PH। तो इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हो HPH से। अब एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में जब बात करोगे तो ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होता, मतलब ये कोई कलर चेंज शो नहीं करता एसिडिक और न्यूट्रल में। लेकिन जैसे ही बेसिक मीडियम आ जाएगा तो ये पिंक कलर का हो जाता है, पिंक कलर प्रोड्यूस कर देता है। तो ये कलर्स आपको याद रखने हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन में कौन सा इंडिकेटर कौन सा कलर शो कर रहा है, बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा इंडिकेटर कौन सा कलर शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, MEOH ये लिखकर। इसकी जो नेचर होती है वो बेसिक होती है, बेसिक इंडिकेटर है, और इसका जो कलर रहेगा वो येलो कलर रहेगा, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन में इसका जो कलर चेंज होगा वो पिंक हो जाएगा, रेड हो जाएगा, पिंक टू रेड हो जाता है। और बेसिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका कलर जो है येलो रहता है, जो उसका खुद का कलर है, या आप बोल सकते हो ये कलरलेस रहेगा या नो चेंज शो करेगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन में पिंक और रेड कलर प्रोड्यूस होगा। अब रेड कलर कब प्रोड्यूस होता है, तो रेड कलर तब प्रोड्यूस होगा जब pH वैल्यू लेस देन 3.1 हो जाएगी। मतलब एसिडिक सॉल्यूशन अगर ज्यादा रहेगा, उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा रहेगी, 3.1 रहेगी, तब वो क्या कर रहा होगा, रेड कलर शो कर रहा होगा। अब देखो ये pH वैल्यू जो है अपन पढ़ेंगे क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। अभी बस इतना सा याद रखना है कि जितनी ज्यादा pH होगी उतना ही बेसिक सॉल्यूशन होगा, और जितनी कम pH होगी उतना ही एसिडिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये बस आपको याद रखना है। तो ये हो जाता है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। फिर नेक्स्ट आ जाता है टर्मेरिक। टर्मेरिक आपने देखा होगा, ये नेचुरल इंडिकेटर है ना, टर्मेरिक का आपने नाम भी सुना है। और बेसिक सॉल्यूशन में ये जो कलर शो करेगा वो क्या हो जाएगा, रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा, देखा होगा आपने, है ना। और एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये नो चेंज शो कर देता है, मतलब येलो कलर का रहेगा, ठीक है। टर्मेरिक येलो कलर का होता है, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। और टर्मेरिक है, टर्मेरिक को अगर आप जैसे सोप सॉल्यूशन में ऐड कर दोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड ब्राउन, ये आपका वो कलर हो जाएगा। जैसे आप अगर क्लोथ पर जैसे वेज गिर गई है और उसको आप वॉश करोगे सोप से, तो उसमें आप देखना वो जो टर्मेरिक वहां पर लगी होती है उसका कलर जैसे आप सोप अप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड ब्राउन हो जाता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है इसका, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कलर्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक डाइज होती हैं, उनका मिक्सचर होता है, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर हम इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि ये डिफरेंट पीएच के जो सॉल्यूशन है, अलग अलग पीएच के जो सॉल्यूशन है उन पर अलग अलग कलर प्रोड्यूस करता है ना। प्रोड्यूस डिफरेंट कलर विद द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच वैल्यू। अब पीएच वैल्यू 0 to 14 तक होती है, 7 पर जो है आपका न्यूट्रल होता है। तो 7 से बिलो अगर रहेगी तो एसिडिक पीएच है, 7 से 14 रहेगी तो बेसिक पीएच है। ये इसके कलर हैं, विबग्योर से आप याद रख सकते हो, जैसे 13 पर वॉयलेट, 11 पर इंडिगो, 9 पर ब्लू, 7 पर ग्रीन, 5 पर येलो, 3 पर ऑरेंज और 1 पर रेड। तो इस तरीके से विबग्योर से आप याद रख सकते हो कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है उसमें अगर कलर वॉयलेट आ रहा है तो वो 13 पीएच वाला सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिवर्सल इंडिकेटर सारी पीएच रेंज में कलर प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारे पास चाइना रोज इंडिकेटर। चाइना रोज इंडिकेटर एक्चुअल में फ्लावर पेटल्स होते हैं, इसका कॉमन नेम होता है गुड़हल, आपने सुना होगा कॉमन नेम गुड़हल। तो फ्लावर पेटल्स जो होते हैं चाइना रोज इंडिकेटर के, वो शो करते हैं आपका एसिडिक सॉल्यूशन में डार्क पिंक कलर आएगा इनका। एसिडिक सॉल्यूशन में जो कलर रहेगा वो डार्क पिंक होगा या मैजेंटा कलर होगा, और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा ये इंडिकेटर। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है। अब कुछ स्पेशल पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं इंडिकेटर से रिलेटेड। एक्चुअल में जैसे कुछ अलग अलग इंडिकेटर हैं तो वो आपको याद रखने हैं।
सबसे फर्स्ट आ जाता है एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड कैबेज लीव्स। रेड कैबेज जो होती है उसकी लीव्स भी एज ए इंडिकेटर वर्क करती, एक्ट करती है। तो अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है और उसमें आप रेड कैबेज लीव ऐड कर रहे हो तो कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा। मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन में रेड कैबेज लीव्स का एक्सट्रैक्ट पर्पल कलर शो करता है। एसिडिक अगर सॉल्यूशन है तो वो कलर जो शो करेगा पिंक या रेड रहेगा। बेसिक सॉल्यूशन में कलर कौन सा शो कर रहे होंगे, ब्लू या फिर ग्रीन। मीन्स रेड कैबेज की लीव्स भी आपका अलग अलग टाइप ऑफ सॉल्यूशन में अलग अलग कलर प्रोड्यूस कर रही है। नेक्स्ट आ जाता है फ्लावर पेटल्स ऑफ प्लांट। डिफरेंट प्लांट हैं जिनके फ्लावर पेटल्स अलग अलग कलर शो करते हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में। तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रेंजिया। जो प्लांट होता है हाइड्रेंजिया, उसके फ्लावर पेटल्स एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर शो करते हैं और बेसिक या एल्कलाइन सॉल्यूशन में पिंक या रेड कलर शो कर रहे होंगे। पेटूनिया जो प्लांट होता है, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है एंथोसाइनिन पेटूनिन। तो ये बेसिक सॉल्यूशन में वॉयलेट कलर शो करेगा और एसिडिक सॉल्यूशन में रेडिश पर्पल कलर शो करता है, एंथोसाइनिन पेटूनिन या पेटूनिया। क्लियर? तो इस तरीके से आपको याद रखना है, बेसिक में वॉयलेट, एसिडिक में रेडिश पर्पल। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास जीरेनियम प्लांट, और जीरेनियम प्लांट का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या हो जाएगा, एंथोसाइनिन पेलारगोनिन। एंथोसाइनिन पेलारगोनिन। तो ये एसिडिक सॉल्यूशन में ऑरेंज रेड कलर शो करता है, फ्लावर पेटल्स इसके जो होते हैं, और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर शो करता है। तो ये सारे इंडिकेटर्स, इनका कलर आपको याद रखना होता है। स्पेशल पॉइंट के अलावा जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो आपको याद रखने अच्छे से। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट हो जाता है, इतना जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन इससे पहले जो पन्ने पढ़े हैं वो जनरली पूछे जाते हैं कि बताओ इस सॉल्यूशन में इस इंडिकेटर में का कलर किस टाइप का आएगा। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन और उसके एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और एप्लीकेशन ऑफ पीएच और न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। जो न्यूट्रलाइजेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या होगा न्यूट्रलाइजेशन, जब किसी एसिड की रिएक्शन बेस से करवा देंगे, है ना। When acid react with base to form salt and water and evolution of energy occurs। तो सिंपली आप बोल सकते हो when acid react with base to form salt and water with evolution of energy। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड जिसमें एसिड रिएक्ट कर रहा हो बेस के साथ में, और कंपाउंड आपका बन रहा हो, प्रोडक्ट आपका बन रहा हो सोल्ट एंड वाटर, और साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उसको हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस गिव्स सोल्ट प्लस वाटर, और साथ में क्या बन जाएगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ये एनर्जी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कितनी हो जाएगी, हमने पढ़ा था एनर्जी यहाँ पर कितनी रिलीज हो रही होगी, 57.1 किलो जूल या फिर 13.7 किलो कैलोरी। इतनी एनर्जी रिलीज होगी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इसका जस्ट एग्जांपल आप देखना चाहो तो देख सकते हो, जैसे आपने ले लिया KOH, ये आपका बेस है, और HCl ले लिया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये आपका बन जाएगा KCl सोल्ट, इसका एक्वस सॉल्यूशन बन के आ रहा होगा, और साथ में बन जाएगा वाटर। इनके भी आपने क्या यूज किए हैं, एक्वस सॉल्यूशन यूज किए हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन। देन हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और पीएच। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का एप्लीकेशन या फिर पीएच का एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। मीन्स डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन किस तरीके से इफेक्ट करता है, क्या यूज है उसके, या पीएच का क्या रोल है डेली लाइफ में, किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप न्यूट्रलाइजेशन को या पीएच को यूज कर सकते हो। किस तरीके से, कभी जब आपने एकदम तीखा खाना खा लिया तो उस कंडीशन में बर्न होता है, हर्ट बर्न होने लग जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं एसिडिटी हो गई, ठीक है। तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज, गैस्ट्रिक एसिडिटी जो होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन का इफेक्ट यूज करते हैं।
तो गैस्ट्रिक एसिडिटी को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं एंटासिड। ठीक है, तो आप सिंपली बोल सकते हो टू न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिडिटी। गैस्ट्रिक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड आर यूज्ड। एंटासिड यूज किए जाते हैं गैस्ट्रिक एसिडिटी जब हो जाती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब ये एंटासिड क्या होते हैं? एंटासिड मतलब एंटी ऑफ एसिड, और एंटी ऑफ एसिड क्या होता है? बेस। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्या होंगे? बेस होंगे। लेकिन ये कौन से बेस होंगे? क्या स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम खाएंगे तो वो हमारे इसोफेगस को या हमारे गले को ही बर्न कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर माइल्ड बेस या वीक बेस यूज करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर या तो माइल्ड बेस यूज कर रहे होंगे या फिर वीक बेस यूज कर रहे होंगे। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? एंटासिड बोल देते हैं। अब कौन कौन से ऐसे बेस हैं जिनको आप एज ए एंटासिड यूज कर सकते हो? तो सबसे फर्स्ट आ जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोल देते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोल देते हैं। फिर सेकंड आ जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, ये भी यूज कर सकते हो। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी आप यूज कर सकते हो। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सबसे फेमस प्रोडक्ट है। सबसे फेमस प्रोडक्ट में ये होता है इनो में। जब एसिडिटी हो जाती है तो हम इनो यूज करते हैं, उसमें क्या होता है? NaCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अब एक्चुअल में ये क्या है? हम न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? एज ए एंटासिड, इसका एक्वा सॉल्यूशन अगर आप बनाओगे तो वो बेसिक सॉल्यूशन आएगा। तो एज ए एंटासिड हम इनको यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आपको एसिडिटी हो गई है तो उसका वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइजेशन का एप्लीकेशन देख रहे हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पीएच, एप्लीकेशन ऑफ पीएच इन क्यूरिंग स्टिंज बाय इंसेक्ट। मीन्स अगर किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया है, अपना स्टिंज आपकी बॉडी में छोड़ दिया है, तो उसको भी आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मान लो अभी मधुमक्खी कभी बाइट किया हो या स्टिंज आपकी बॉडी में छोड़ा हो मधुमक्खी ने या एंड्स ने, तो उसको हम किस तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? तो वो हम देख लेते हैं। स्टिंज ऑफ एंड्स एंड बीज, है ना, ये क्या रिलीज करती है आपकी बॉडी में? ये रिलीज कर लेती है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और इसी की वजह से इन्फ्लामेशन आता है। फॉर्मिक एसिड रिलीज कर रही है। अब जो कन्वेंशनल मेजर्स हैं, है ना, जैसे मम्मी वगैरह जो होती हैं वो बता देती है भैया आयरन रब कर लो, है ना, होता है, या फिर सोप रब कर लो। ठीक है, तो इनमें आप कर क्या रहे हो? देखो यहाँ पर क्या है? एसिड है। एसिड के साथ में अगर आप आयरन या मेटल को रब करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? रिएक्शन हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन। एसिड अगर मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सोल्ट। तो अगर वो सोल्ट बना लेगा तो आपका जो स्टिंज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इनमें भी क्या है? एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। अगर आप सोप रब करते हो तो उस कंडीशन में सोप में क्या प्रेजेंट है? बेस प्रेजेंट है, और वो क्या करेगा? जो एसिडिक इफेक्ट है स्टिंज का उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्लियर? तो आप सोप रब करो, मेटल रब करो, है ना, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाता है स्टिंज का इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हो स्टिंज ऑफ वेस्प। अगर वेस्प बड़ा वाला जो मधुमक्खी होती है, बड़ी वाली मधुमक्खी, उसको अपन वेस्प बोल देते हैं। तो ये आपकी बॉडी में क्या रिलीज करता है? ये आपकी बॉडी में बेस रिलीज करता है, और बेस रिलीज करेगा तो उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो किससे? विनेगर से, है ना। तो इसको आप न्यूट्रलाइज करते हो विनेगर से। अगर बड़ी मधुमक्खी ने आपको काटा है तो विनेगर अप्लाई कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसका इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब कंडीशन ये है या बात ये है यहाँ पर कि अगर मान लो वेस्प ने काटा है और आपको पता नहीं कि वेस्प ने काटा है, आपको लगा कि मधुमक्खी ने या फिर चींटियों ने काटा है, तो वो क्या रिलीज? वेस्प आपकी बॉडी में क्या रिलीज कर रहा होगा? बेस। इन्फ्लामेशन आएगा, आपने क्या अप्लाई कर दिया? वापस बेस अप्लाई कर दिया, और बेस अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? इफेक्ट और बढ़ जाएगा। तो पहले ये पता होना चाहिए कि काटा किसने है।
तभी आप इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर इसमें नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सोइल पीएच, या इसी को आप बोल देते हो प्लांट ग्रोथ। देखो, प्लांट की ग्रोथ के लिए सोइल की एक स्पेसिफिक पीएच रेंज होना चाहिए, उसी में आपका प्लांट ग्रो कर पाता है। तो पीएच जो होना चाहिए है प्लांट ग्रो के लिए वो 4.5 के आसपास होना चाहिए पीएच रेंज। ठीक है, अगर 4.5 के आसपास पीएच रेंज है उस सोइल की, तो उस कंडीशन में प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाएगा। अब हुआ क्या कि मान लो एसिडिक रेन हो गई, एसिड रेन जो होती है, एसिड रेन हो गई तो उस कंडीशन में सोइल की पीएच कैसे हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। तो सोइल पीएच भी आपका क्या हो गया, एसिडिक हो गई। और अगर पीएच एसिडिक हो जाएगी सोइल की तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, प्लांट वहीं पर डेड हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइमिंग ऑफ सोइल करते हैं। लाइमिंग ऑफ सोइल किया जाता है। लाइमिंग ऑफ सोइल किससे किया जाता है, या तो आप उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्प्रे कर दो या कैल्शियम कार्बोनेट, इन सबको यूज़ किया जाता है लाइमिंग ऑफ सोइल में। तो ये तीनों कंपाउंड आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है लाइमिंग ऑफ सोइल किससे कर सकते हैं, तो तीनों से कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम, ये कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन, और ये हो जाता है क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। तो ये आपको याद रखना है। लाइमिंग ऑफ सोइल जो है तीनों से की जा सकती है, स्लेक्ट लाइम, लाइम स्टोन और क्विक लाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो एप्लीकेशन आता है वो आता है टू प्रिवेंट टूथ डिके। न्यूट्रलाइजेशन और पीएच को आप यूज कर सकते हो टूथ डिके प्रिवेंट करने में। किस तरीके से देखते हैं, जो अपना टीथ होते हैं या टूथ होता है तो उसमें इनेमल एक लेयर होती है, टूथ पर इनेमल सबसे हार्डेस्ट लेयर है ये, है ना। तो ये आपने बायो में पढ़ा होगा, इनेमल की लेयर प्रेजेंट होती है। ये इनेमल की लेयर जो है ये बनी होती है कैल्शियम हाइड्रोक्सी फॉस्फेट से। ठीक है, ये इससे बनी होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी फॉस्फेट से बनी होती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसको आप इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। क्लियर। अब एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लो आपने कोई भी चॉकलेट खाई, है ना। चॉकलेट खाते हैं बच्चे, हम जैसे बच्चों की आदत होती है, आप जैसे बच्चों की आदत होती है कि चॉकलेट तो खाना ही है। तो अगर चॉकलेट खाओगे तो माउथ में क्या होगा, सुगरी टेस्ट बना रहेगा। अब ये सुगरी टेस्ट जो बना रहता है, इस कंडीशन में, इस एनवायरनमेंट में बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। एक बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है। बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है, अब ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है माउथ में। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड अगर बनेगा तो ये क्या करेगा, एसिडिक एनवायरनमेंट रिलीज करेगा। और ये लैक्टिक एसिड की वजह से अगर आपकी पीएच लेस देन 5.5 हो गई माउथ में, ठीक है, तो यहाँ पर H+ रिलीज हो जाएंगे अगर एसिडिक एनवायरनमेंट हो। अगर पीएच लेस देन 5.5 हो गई माउथ में, तो उस कंडीशन में ये जो आपका एनिमल है ये डिग्रेड होने लगता है। किस तरीके से, यहाँ से H+ रिलीज होगा, ये H+ इस OH को यहाँ से रिमूव कर देगा, ये ओनली कैल्शियम फॉस्फेट बचेगा, और उस कंडीशन में फिर ये इजीली डिग्रेड हो सकता है। क्लियर। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ही आपने चॉकलेट खाई है, शुगरी टेस्ट माउथ में अगर लॉन्ग टाइम तक है तो वो आपको नहीं रखना है। जैसे आप चॉकलेट खाते हो तो या तो आप माउथ वॉश कर लो, ठीक है, या टूथपेस्ट कर लो, या नॉर्मल वाटर आप ड्रिंक कर लो, उससे भी आपका जो शुगरी टेस्ट है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, जैसे आप टूथपेस्ट करोगे तो टूथपेस्ट में जो है वो क्या होता है, उसमें फ्लोराइड होता है, वो जो बेस है, ठीक है, वो बेस क्या करेगा, ऐसा एनवायरनमेंट आपका डेवलप नहीं होने देगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनेमल डिग्रेड नहीं होगा और हमारे टूथ जो है वो प्रिवेंट हो जाएंगे डीके होने से। क्लियर, ये आपको याद रखना है। एक और आप इसका एप्लीकेशन देख सकते हो, एक नेटल प्लांट होता है। अगर फॉरेस्ट में आप कभी जाओ तो आपको नेटल प्लांट दिखेगा। ये जो नेटल प्लांट होता है, इसकी जो लीव्स होती हैं, ये लीव्स फॉर्मिक एसिड रिलीज करती हैं। अगर मान लो बाई चांस आपने इसको टच कर लिया है या ये प्लांट आपके टच हो गया, तो उसी के जस्ट साथ में, उसी के जस्ट साइड में डोक प्लांट प्रेजेंट होता है फॉरेस्ट में।
उसकी लीव्स में आपका क्या होता है, एल्कली होता है। तो वहीं पर आपको न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसमें फॉर्मिक एसिड है, बाई चांस अगर टच हो गया तो वहीं पर पास में डॉग प्लांट होता है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और लास्ट एप्लीकेशन है लिथियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं हम CO2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब ये CO2 कौन सी वाली CO2 है, एक्सेल्ड बाय एस्ट्रोनॉट। जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो क्या करते हैं, जब रेस्पिरेशन करेंगे तो CO2 एक्सेल करेंगे, और उस कंडीशन में स्पेसशिप में क्या होगा, CO2 का क्या होगा, अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, और CO2 एसिडिक होती है, तो वहाँ पर उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं हम किससे, लिथियम हाइड्रोक्साइड से। या तो आप एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप में जैसे यूज कर मतलब लिथियम हाइड्रोक्साइड आप यूज कर रहे हो CO2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो एस्ट्रोनॉट ने रिलीज की है स्पेसशिप में, या फिर आप इसका और एप्लीकेशन देख सकते हो, सबमराइनर्स जो रिलीज करते हैं सबमरीन में। सबमरीन में क्या होगा या स्पेसशिप में क्या होगा, जो भी एस्ट्रोनॉट हैं या सबमरीन में सबमराइनर से वो क्या CO2 एक्सेल कर रहे होंगे, उस CO2 को एक्सेल करने के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड का स्प्रे किया जाता है वहाँ पे। तो इस स्प्रे से क्या होगा, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड है वो CO2 के साथ में रिएक्शन करके लिथियम कार्बोनेट बना लेता है और साथ में वाटर बनता है, तो ये वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में वहाँ पर आपको मिल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, आपका सोल्ट यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज करते हो न्यूट्रलाइजेशन को या पीएच के एप्लीकेशन को, है ना। जितने भी इफेक्ट हैं वो सब आपको याद रखने हैं अच्छे से, ये डेली लाइफ के इफेक्ट हैं, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी कर रहे होंगे सोल्ट के बारे में। ठीक है, आप अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।